हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे और मेरा नाम है रंजन कुमार रवि। तो अभी देखेंगे हम त्रिकोणमिति के बेसिक्स, जिसको जो बहुत ही ज़्यादा लोअर लेवल से हम त्रिकोणमिति को उठाएंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे सीखेंगे कि त्रिकोणमिति होता क्या है और त्रिकोणमिति में क्या क्या आता है और त्रिकोणमिति मतलब किस तरह पढ़ा जाना चाहिए जिससे आपको अच्छा लगे पढ़ने में और इजी वे में आप समझ सकें। तो मेरा यही उद्देश्य रहेगा आपको बेटर समझाने के लिए कि हम अच्छे से आपको बता सकें और आप अच्छे से ध्यान से पढ़ें और त्रिकोणमिति को समझ सकें। तो चालू करते हैं। एक बात हम आपको और बताना चाहेंगे कि त्रिकोणमिति, ये त्रिकोणमिति है क्या। सबसे पहले चीज जानने वाली बात है कि त्रिकोणमिति, अब त्रिकोणमिति है, हम पढ़ते क्यों है त्रिकोणमिति को, सबसे पहले ये देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है ट्राइगोनोमेट्री और त्रिकोण, हिंदी में बोले तो त्रिकोणमिति। त्रिकोण मतलब तीन कोण का मापन, मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल्स। जब भी हम त्रिकोणमिति की बात जैसे आती तो हमको ध्यान में यही रखना है, तीन कोण का मापन, मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल्स। हाँ, तो हम अब जानने वाले हैं कि अब तीन कोण जो होता है, थ्री एंगल्स, किसी भी प्रकार के त्रिभुज में हो सकते हैं। लेकिन बेसिकली हमें बेसिक्स में क्या, ट्रिगोनोमेट्री अगर 10th के बेसिस पे हम उठाते हैं तो उस लेवल से अगर देखा जाए तो त्रिकोणमिति जो है हम राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पढ़ते हैं। क्लास 10th के बेसिस पे अगर देखा जाए तो हम त्रिकोणमिति जो है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पढ़ते हैं। और जैसे जैसे हम आगे क्लास बढ़ते जाएंगे तो उस तरह से हमारा जो है ट्रायंगल भी बदलता है। तो अभी ज्यादा आगे नहीं जाना है, हमें बेसिक से उठाते हैं जो नॉर्मली सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे हम बातचीत करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्या है राइट एंगल, क्या है, उसमें कौन सा साइड होता है, आपको हम बोर्ड पे बताते हैं। देखिए बोर्ड। यहाँ हम देख रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है उसका टू साइड जो होता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। टू साइड्स बोले तो एक यहाँ आपको इस ट्रायंगल में दिख रहा होगा, एक ए बी है और दूसरा बी सी है और तीसरा ए सी है। यहाँ पे ए बी और बी सी जो है आपको दिख रहा होगा परपेंडिकुलर है, लंबवत है। क्या है, परपेंडिकुलर है, जो जिसको हम 90 डिग्री भी लिखते हैं, 90 डिग्री। तो ऐसे ट्रायंगल को क्या बोलते हैं हम, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में हमें एक चीज देखने को और मिलता है। अब इसको नेमिंग जब करते हैं इसके साइड्स का, तो एक साइड्स का नाम होता है बेस, दूसरे का होता है परपेंडिकुलर और तीसरे का होता है हाइपोटेनियस। आप यहाँ देख रहे होंगे कि सबसे बड़ी भुजा इन तीनों साइड्स में, तीनों भुजा में सबसे बड़ी भुजा कौन सा है, ए और सी। ए सी भुजा सबसे बड़ा है इन दोनों से देखा जाए तो, कंपेयर करने पे ए सी सबसे बड़ा भुजा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। बचे दो जो परपेंडिकुलर भुजा है उसमें से एक बेस होता है, दूसरा परपेंडिकुलर होता है। और हम बेस को बी से डिनोट करते हैं, हाइपोटेनियस को एस से डिनोट करते हैं और परपेंडिकुलर को पी से डिनोट करते हैं। ये हमें जानना जरूरी था कि मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, उसके साइड्स के नाम क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो हम अब और भी कुछ आपको सिखाने जा रहे हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। इसको ध्यान में रखेंगे तभी आपका जो है कुछ हो बेटर कर सकते हैं आप ट्रिगोनोमेट्री में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जैसे यहाँ पे लिखे थे, अब इसी के लिए, इसी ट्रायंगल के लिए हम एक चीज पढ़ने वाले हैं अभी।
इसी ट्रायंगल में हम एक चीज पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम। अब जानेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता क्या है। पाइथागोरस का कहना था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल, किसी भी समकोण त्रिभुज में जब दो भुजाएं लंबवत होती है, जो परपेंडिकुलर होती है, उन दोनों का स्क्वायर इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, जो उसमें उस ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा है उसके बराबर होता है इन दोनों भुजा के स्क्वायर का योग, एडिशन। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो थ्रू पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम हमें कहता है कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, क्योंकि यही दो भुजा जो है, यही दो साइड्स जो है परपेंडिकुलर है, तो इसलिए करके इस भुजा का स्क्वायर का योग AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम करता है। और हमें जो है इसे याद रखना है, ध्यान में रखना है, ये राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। और इसको हम देखिए AB बराबर क्या लिए थे, AB बराबर क्या था, परपेंडिकुलर, जिसको हम P से डिनोट किए थे। और BC क्या था हमारा, बेस, जिसको हम B से डिनोट किए थे। और AC हम क्या था मेरा, हाइपोटेनियस, जिसको हम S से डिनोट किए थे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, AB क्या है P स्क्वायर प्लस BC क्या है B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर। आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी जाने, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ये होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। ये था, और भी चीज हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि ट्रिगोनोमेट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम बताते हैं। यहां देखिए, ये दो ट्रायंगल है, ये हमारा दो ट्रायंगल है। आप पहले अभी ऐसे देखें, ये मेरा दो ट्रायंगल है जो कि सिमिलर है। ये दो ट्रायंगल है, दोनों समान है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। जितना ये साइड है उतना ही ये साइड है, जितना ये है उतना ही ये है, जितना ये है उतना ही ये है। ये दोनों से सिमिलर ट्रायंगल है। अब इसमें हम देखेंगे, बेसिकली हम क्या देखे थे, अभी कुछ देर पहले देखे थे कि इसको H ले रहे थे, हाइपोटेनियस ले रहे थे, कर्ण जिसको बोलते हैं, इसको बेस ले रहे थे जिसको हम आधार बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर ले रहे थे जिसको हम लंब भी बोलते हैं, और इसको हम बेस बोल रहे थे, इसको क्या बोल रहे थे, परपेंडिकुलर बोल रहे थे, नॉर्मली बोल रहे थे। लेकिन अब क्या होगा, जब हम थीटा का स्टडी करेंगे, तो हमारा ये बेस और ये जो परपेंडिकुलर है ये दोनों बदलेगा। अब दिखाते हैं कि ये दोनों बदलेगा कैसे। साइन थीटा कोस थीटा जब आता है तो उस टाइम पे जो है स्टूडेंट जो है, मतलब उससे नहीं हो पाता कि किसको बेस लें, किसको हाइट लें, किसको हाइपोटेनियस लें, इसमें कंफ्यूज हो जाता है। तो उस कंफ्यूजन को हम दूर करने वाले हैं। अब ध्यान से देखिएगा। अब मान के चलिए मेरा थीटा यहाँ है, मेरा थीटा इस ट्रायंगल में यहाँ है, और इस ट्रायंगल में हम मान लेते हैं एक थीटा मेरा क्या है, ये यहाँ है। देखिए एक थीटा जो है मेरा C पे लिया गया है, और दूसरा थीटा जो है मेरा कहाँ पे लिया गया, कौन A पे लिया गया, कौन A पे लिया गया। थीटा ये ट्रायंगल जो है सिमिलर है। अब देखेंगे हम थीटा बदलने पे जो है साइड्स, ये जो भुजाएं हैं, इसका नाम बदलता है क्या, हाँ बदलता है। देखिए कैसे बदलता है, आपको ध्यान में रखना है। थीटा के जो सामने वाली भुजा होगा, हम उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, जिसको हम P से डिनोट किए थे। ठीक है, और जिस दो साइड्स पे हमारा थीटा है, एक को हम बोलेंगे बेस, एक को क्या बोलेंगे, बेस, जिसको हम B से डिनोट किए थे, और सबसे लंबा वाला भुजा को हाइपोटेनियस, जिसको हम H से डिनोट किए थे। ठीक है, हम H से डिनोट किए थे। अब आपको ध्यान देना है, क्या बोले हम, थीटा के सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, और जिस दो साइड्स पे हमारा थीटा है उसको हम क्या बोलेंगे, एक को बेस बोलेंगे, और दूसरा सबसे जो लंबा भुजा होगा उसको हाइपोटेनियस। अब सेम इस ट्रायंगल में आइए आप, क्या देखने को आपको मिलेगा, सबसे लंबा वाला भुजा इस ट्रायंगल में कौन सा है, ये, जिसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
हाइपोटेनियस, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। चलिए ठीक है। अब थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के इस कोण, इस थीटा के लिए, इस एंगल के लिए, एंगल ए के लिए इसके सामने कौन सी भुजा है? बीसी है। अब बोले थे आपको पहले कि थीटा के सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। और जिसपे थीटा है, देखिए यहाँ थीटा किस पे है? एसी पे है और दूसरा एबी पे है। आपको देखने को मिलेगा एसी तो हाइपोटेनियस है क्योंकि सबसे लंबा भुजा है। तो ये दूसरा क्या हो जाएगा? मेरा बेस। इसी पे मेरा जो है थीटा है। इसको किससे डिनोट किए थे? बी से। आप तो यही है बेसिक कॉन्सेप्ट, आपको ये ध्यान में रखना है। आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा ट्रिगोनोमेट्री साइन, जैसे कि साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, कॉट थीटा है, इन सबों को लाने में, आंसर लाने में, आपको मतलब फाइंड करने में जो है ये बहुत हेल्प करेगा। थीटा अगर बदलता है तो मेरा बेस कहाँ जाएगा, परपेंडिकुलर कहाँ जाएगा और हाइपोटेनियस कहाँ जाएगा, ध्यान में रखें। अभी बता चुके हैं, क्या बताएं? थीटा के सामने वाली, थीटा कहीं भी हो, हमको उससे लेना देना नहीं है, बस इतना याद रखना है। थीटा के सामने वाली जो साइड से भुजाएं हैं उसको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बोलेंगे। और जिसपे मेरा थीटा है तो उसमें से ये एक क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, छोटा वाला भुजा। और जो सबसे बड़ा भुजा है वो हमेशा हाइपोटेनियस होगा, वो हमेशा हाइपोटेनियस होगा। क्या उसको किससे डिनोट करते हैं? एस से डिनोट करते हैं। तो आपको ध्यान में रखना ये चीज। तो ये था हमारा बेसिक्स। और हम एक चीज और आपको बताना चाहेंगे, कभी कभी बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया आप जो है मतलब परपेंडिकुलर लिखा रहे हैं, बेस लिखा रहे हैं, हाइपोटेनियस, लेकिन हम कोई टीचर हमको पढ़ाएं कि एडजेसेंट बोलते हैं, अपोजिट साइड बोलते हैं और हाइपोटेनियस बोलते हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं थोड़ा नॉलेज के लिए, बस कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। अगर आप जानना चाहें तो जान सकते हैं। चलिए अभी देख लेते हैं। मान के चलिए मेरा कुछ नहीं है, आपको बता देते हैं। ये मेरा ट्रायंगल है, ये क्या है? मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और इसको क्या बोले थे? आपको याद होगा, सबसे बड़ी भुजा है ये ए बी, सबसे बड़ा साइड से क्या है? हाइपोटेनियस, जिसको हम क्या बोले थे? एच। और सबसे बड़ा भुजा इसलिए कि हम सबसे पहले बिना सोचे समझे क्या लिख दिए? हाइपोटेनियस एच। अब यहाँ दो साइड्स बचे हैं। दो साइड्स कौन सा? एक ये है, एक कौन सा है? यहाँ पे एक साइड कौन सा है? एक साइड ये है BC और दूसरा है AB। अब डिपेंड करता है एडजेसेंट साइड किसको बोले और अपोजिट साइड किसको बोले। वही है जो हम पहले पढ़े, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर और बेस वही है, उसी का नाम, दूसरा नाम है ये एडजेसेंट और अपोजिट। देखते हैं अभी थीटा यहाँ, मान के चलिए थीटा यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, थीटा हम आपको पहले बता चुके हैं। थीटा के सामने वाली भुजा को हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। ध्यान में रखना है, जिसको हम हिंदी में लंब बोलते हैं। ठीक है, तो वही बात है, थीटा के सामने वाली भुजा उसको क्या बोलेंगे? अपोजिट साइड। कौन सा? अपोजिट साइड। ठीक है, अपोजिट साइड। और अगर हम जिसपे थीटा है, एक तो हाइपोटेनियस हो चुका है, तो इसको क्या बोलेंगे? एडजेसेंट साइड, ये भी बोलते हैं। कुछ नहीं है, बस वही है जिसको हम इसको बोलते थे परपेंडिकुलर और पी से डिनोट करते थे। और इसको हम क्या बोलते थे? बेस बोलते थे। थीटा के बेसिस पे, थीटा के बेसिस पे इसको बेस बोलते थे, उसी को हम बोल दिया एडजेसेंट साइड। इसको हम बी भी बोल सकते हैं, बेस भी बोल सकते हैं, कोई डिफरेंट नहीं है। तो ये है बेसिक, आपको ध्यान में रखना है। त्रिकोणोमेट्री बेसिक पढ़ने के लिए, त्रिकोणमिति बेसिक पढ़ने के लिए ये आपको ध्यान में रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तब जाकर के आप कुछ भी कर पाएंगे। तो अभी आप पढ़े हैं त्रिकोणमिति का बेसिक्स, क्या क्या जरूरी है, ये मतलब बहुत ही जरूरी है, आपको ध्यान में रखना है। तो ये था मेरा आज का पहला लेक्चर। और नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसको हम ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कहते हैं। वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से हम कोशिश करेंगे बताने का, और आप भी ध्यान से पढ़ें। और हमारा जहाँ तक प्रयास रहेगा आपको हद तक समझाने का। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स को हो सके तो लिंक शेयर करें और उससे भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।